नमस्कार दोस्तों, एनके शिक्षार्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की 1000 चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी नागरिकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। ऑप्शन ए हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक कल्याण, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात भारत को गणराज्य के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद, ऑप्शन बी सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द सेकुलर है उसका सही अर्थ सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, अर्थात समाजवाद का शाब्दिक अर्थ सामाजिक न्याय होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ए जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन बी प्रजातंत्र भारत शब्दों से, ऑप्शन सी जनता की लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से, अर्थात
भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है। इसलिए है क्योंकि इस संविधान में प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन डी चीनी क्रांति 1912। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीनी क्रांति 1912। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी नागरिकता में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में, अर्थात संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन बी एकता और अखंडता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुटनिरपेक्ष, अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? ऑप्शन ए वंशानुगत लोकतंत्र को, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणतंत्र को, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक प्रजातंत्र को, ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणतंत्र को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजनैतिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक राजनैतिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी मतदाता में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी जनता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनता में, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शासन की सर्वोच्चता जनता को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 बार, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार ही संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1950 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
1976। अर्थात भारतीय संविधान में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किसमें किया गया है? ऑप्शन ए नागरिकता में, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन बी भारत और इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत और इंडिया। अर्थात भारतीय संविधान में भारत को भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी जनता द्वारा, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता द्वारा। अर्थात भारतीय संविधान को जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 45वें और ऑप्शन डी 44वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वें। अर्थात भारतीय संविधान संशोधन 42वें के तहत प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। अर्थात भारतीय संविधान के प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागरिकता को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्तावना को। अर्थात प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के लोग। अर्थात भारत के संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। अर्थात एक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, ऑप्शन बी संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन सी शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान को लागू करने की तिथि। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि का स्पष्ट वर्णन नहीं है।
अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी पूजा की समानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूजा की समानता। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूजा की समानता के लिए भारतीय नागरिकों का उपलब्ध का वायदा नहीं कराता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी प्रजातंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रजातंत्र। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।